नमस्कार क्रांतिकारियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी कैपिटल। कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप लोगों की प्रिपरेशन। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 3.6 और प्रश्नावली 3.6 से पहले अगर आपने हमारी और वीडियो नहीं देखी इससे पहले की, तो आप लोग जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हो, वहाँ पर हर वीडियो अवेलेबल है। तो आज इसमें हम लोग देखेंगे इसका पहला सवाल। तो पहले सवाल में हमसे कहा गया है निम्न समीकरण के युग्मों को रैखिक समीकरण के युग्म में बदल करके हल कीजिए। तो हमको इसको हल करना है रैखिक समीकरण के युग्म में बदल कर। तो देखिए हम लोग इसको कैसे हल करेंगे। हम लोग इसको डायरेक्ट हल नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए हमको करना क्या है। तो सबसे पहले हम इसमें मान लेंगे कुछ। हम लोग इसमें क्या मानेंगे, तो 1/x है, तो 1/x माना, ये हमारा 1/x है। इसके बराबर में हम कुछ भी मान सकते हैं, तो हमने मान लिया इसके बराबर में p मान लिया, और जो हमारा 1/y है इसके बराबर में हमने मान लिया q। आप लोग स्टेप बाय स्टेप समझते हुए चलिए, चीजों को बहुत अच्छे सवाल हैं ये। तो देखिए, तो ये जो वैल्यू है हमारी 1/x बराबर 1/y और 1/y बराबर q, तो ये वैल्यू हमको इन समीकरण में रखनी है। तो ये हमारा है समीकरण नंबर 1। ओके, तो समीकरण 1 में ये वाले मान हमको रखने हैं। तो समीकरण 1 में तो देखिए हमारा समीकरण 1 जो है वो हो क्या जाएगा। तो समीकरण 1 में जब हम ये मान रखेंगे तो आप लोग देखिए, ये जो हमारा 1/x है, देखिए जैसे हमारा 1/x और नीचे 2 भी है, तो 1/x की वैल्यू कितनी, आप लोगों ने देखा 1/x की वैल्यू है p, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 2। देखिए 1/x की वैल्यू तो हो गई है p हो गई है, लेकिन ये जो 2 है ये तो नीचे ही रहेगा ना, तो इसकी वैल्यू तो पूरे की p है 1/x और इंटू 2 है नीचे, तो इसकी वैल्यू पूरे की कितनी हो गई p, तो बराबर हमारा कितना हो गया, सॉरी, तो बराबर हमारा हो गया p/2। तो देखिए, तो हमारा समीकरण क्या हो जाएगा, ये हमारा समीकरण हो जाएगा p/2 प्लस q/3 बराबर 2। और इसको अब हम लोग कर लेंगे सही तरीके से, लिख लेंगे फ्रैक्शन फॉर्म में, तो सही तरीके से लिख लेंगे। ये हमारा हो जाएगा 3p प्लस 2q और बटे में 6 बराबर 2। तो ये हमारा हो गया 3p प्लस 2q और बराबर में हो गया 12। इसको हमने दे दिया समीकरण 3, ये हमारा नाम है इसका समीकरण 3। तो अब हम लोग देखेंगे समीकरण 2 में। तो देखिए समीकरण 2 में तो देखिए समीकरण 2 में हमारा क्या हो जाएगा। तो यहां पर जैसे हमारा हुआ था p/2, तो यहां पर नीचे 3 है तो हो जाएगा p/3 और प्लस q/2 और ये हमारा 13/6। तो अब देखिए, अब हम इसका मान कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 2p प्लस 3q बटे में 6 बराबर में हमारा 13/6। तो देखिए 6 से 6 हमारा कैंसिल हो जाएगा और समीकरण हमारा क्या बचेगा, 2p प्लस 3q बराबर 13। माइक लगाना भूल गया था। तो देखिए क्रांतिकारी, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर कितना हो गया, ये हो गया है हमारा समीकरण नंबर 4। तो अब देखिए समीकरण 4 और समीकरण 3 हम इसको विलोपन विधि से तभी हल कर सकते हैं जब हम गुणा करके इसका p या q किसी का भी मान हम लोग बराबर कर लें। तो देखिए समीकरण हमको दोनों में ही गुणा करना पड़ेगा तभी बराबर हो पाएगा। देखिए समीकरण 3 × 2, समीकरण 3 × 2, तो समीकरण 3 × 2, तो समीकरण 3 हमारा कितना है, और इसमें जब 2 से गुणा कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 6p
प्लस 4q इज इक्वल टू 24। और समीकरण 4 जो है, समीकरण 4 में हमें गुणा करना पड़ेगा 3 से। तो समीकरण 4 गुणे 3, तो देखिए हमारा हो जाएगा 6p प्लस 9q बराबर 13 तियां 39। तो देखिए ये हमारा हो गया है समीकरण 5 और ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 6। तो देखिए समीकरण 6 माइनस समीकरण 5, समीकरण 6 माइनस समीकरण 5। तो समीकरण 6 हमारा 6p प्लस 9q बराबर 39 और ये है 6p प्लस 4q बराबर 24। तो ये हमारा सब माइनस हो जाएगा, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर हमारा बचेगा 5q और यहाँ पर हमारा बचेगा 15। 5 से हमारा 15 कैंसिल हो जाएगा और q की वैल्यू हमारी आ जाएगी 3। अब हम लोग क्या करेंगे, q का मान उठा के रख देंगे समीकरण 3 में। तो देखिए q का मान समीकरण 3 में रखने पर तो 3 हमारा है 3p प्लस 2q बराबर में हमारा 12 है। तो देखिए हमको मान किसका मिला है, q का। तो 3p प्लस और मान कितना मिला है 3 बराबर में 12। तो देखिए 3p बराबर में 12 माइनस 6, तो 3p बराबर में 6 और p बराबर में हमारा आ गया है 2। मगर q बराबर 3 और p बराबर 2 तो हमको मिल गया है। क्या हमसे यही मान पूछा गया था? नहीं, हमसे मान पूछा गया है x और y का। तो देखिए अब तो देखिए हमने क्या माना था, 1/x बराबर p। तो देखिए 1/x बराबर p, ये रहा हमारा 1/x और बराबर में इसके p का मान कितना है, तो 2 और x का मान कितना हो जाएगा, तो x का मान हो जाएगा 1/2। हमसे यही मान पूछा गया था। तो देखिए मान हमको प्राप्त हो चुका है। और 1/y बराबर में हमसे क्या पूछा गया था, q। तो देखिए और q का मान कितना है 3, तो हमारा y बराबर में कितना आ जाएगा 1/3। तो देखिए क्रांतिकारियों x और y की वैल्यू जो है वो हमको ज्ञात हो चुकी है, x बराबर 1/2 और y बराबर 1/3। तो आपका जो पहला सवाल था वो सॉल्व हो चुका है। और अब आप लोग देखिए इसका दूसरा पार्ट। तो देखिए क्रांतिकारियों इसका दूसरा पार्ट। तो दूसरे पार्ट में जो हमारे समीकरण दिए गए हैं उनमें पहला समीकरण है हमारा 2/√x प्लस 3/√y बराबर 2। तो ये है हमारा समीकरण 1। और दूसरा है 4/√x माइनस 9/√y बराबर -1। तो ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। और इसमें हम क्या मान लेंगे, माना 1/√x बराबर में कितना मान लेंगे हम लोग p, और 1/√y बराबर में हम लोग कितना मान लेंगे q। तो अब लोग देखिए क्रांतिकारियों ये हमारा कितना हो जाएगा, ये है हमारा 2 और इसके गुणे में कितना है 1/√x और √x की वैल्यू कितनी हमने मानी है p। तो ये कितना हो जाएगा 2p। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। इस बार ये 2 ऊपर रहेगा, बटे में नहीं जाएगा क्योंकि इस बार हमारा 2 ऊपर दिया गया है। तो देखिए समीकरण 1 में देखिए तो
समीकरण 1 में हमारा इस बार के क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2p और ये हमारा हो जाएगा 3q बराबर 2। ये हमारा समीकरण हो गया है समीकरण नंबर 3। और इसी तरह अब हम देखेंगे समीकरण 2 में। तो देखिए समीकरण 2 में हमारा क्या हो जाएगा, 4p प्लस 9q बराबर -1। ओके, तो ये हमारा हो जाएगा समीकरण नंबर 4। तो अब हम समीकरण 3 में 2 से गुणा कर देंगे। तो समीकरण 3 गुणे 2, तो हमारा समीकरण कितना हमको प्राप्त होगा, 4p प्लस 6q बराबर 4, जो कि हो गया है हमारा समीकरण नंबर 5। और अब हम लोग देखेंगे समीकरण 4 माइनस समीकरण 5। तो समीकरण 4 हमारा है 4p प्लस 9q बराबर -1। समीकरण 5 है हमारा 4p, ये हमारा माइनस है, -9q और प्लस 6q बराबर 4। तो देखिए हमारा माइनस हो जाएगा, ये हमारा माइनस हो जाएगा, ये भी हमारा माइनस हो जाएगा। तो 4p से 4p कैंसिल हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा -15q और ये हमारा हो जाएगा -5। तो माइनस से माइनस कैंसिल, ये 5 से 15 कैंसिल, तो 3q बराबर में 1। तो q बराबर में हमारा कितना आ गया है, 1/3। और अब हम लोग क्या करेंगे, q का मान समीकरण 3 में रखने पर, q का मान समीकरण 3 में रखने पर तो देखिए समीकरण 3 हमारा है 2p प्लस 3q बराबर 2 और 2p प्लस 3 और q का मान है 1/3 बराबर 2। 3 से 3 कैंसिल, जब हमारा 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा 2p बराबर में 2, 2 से 2 कैंसिल, तो हमारा हो गया p बराबर में हो जाएगा हमारा 1। नहीं, देखिए ये हो जाएगा हमारा 2p प्लस 1 बराबर 2। और अब देखिए आप लोग 2p बराबर 2 माइनस 1, तो 2p बराबर में 1 और p बराबर में हमारा 1/2 और q बराबर में हमारा 1/3। तो अब आप लोग देखिए कि 1/√x बराबर कितना है, p। तो 1/√x बराबर में p का मान 1/2। तो ये हमारा हो गया √x बराबर में 2। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर तो जब हम लोग दोनों ओर वर्ग करेंगे तो ये हमारा x है, इसका स्क्वायर √x का और 2 का स्क्वायर, तो ये √x हमारा हो जाएगा x और 2 का वर्ग आप लोग जानते हैं 4। तो x की वैल्यू तो हमारी 4 हमको प्राप्त हो चुकी है। अब हम लोग ऐसे ही निकाल लेंगे y की वैल्यू। तो देखिए 1/√y बराबर में होता हमारा है q, होता नहीं, हमने माना है इसमें। तो देखिए 1/√y बराबर में q का मान कितना है हमारा 1/3। तो देखिए √y बराबर में हमारा 3,
दोनों ओर वर्ग करने पर तो दोनों ओर वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, अंडर रूट बाई का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा बाई और ये हो गया 9। तो x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 9 जो है वो हमको प्राप्त हो चुकी है। तो आपका जो दूसरा सवाल था वो सॉल्व हो चुका है। और अब आप लोग देखिए इसका तीसरा पार्ट। तो तीसरे पार्ट में जो दो हमारे समीकरण दिए हैं, एक है 4/x प्लस 3y बराबर में 14 जो कि हमारा है समीकरण 1, और समीकरण 2 है हमारा 3/x माइनस 4y बराबर 23। तो देखिए इसमें हम मान लेंगे, माना 1/x बराबर में p और y में के बराबर में इस बार हम लोग कुछ नहीं मानेंगे। तो देखिए, तो समीकरण 1 में इस बार हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 4p प्लस 3y बराबर में 14। और देखिए समीकरण 2 में तो समीकरण 2 में इस बार हमारा हो जाएगा 3p माइनस 4y बराबर में 23। तो ये हो गया है हमारा समीकरण 3 और ये हो गया है हमारा इस बार समीकरण नंबर 4। तो देखिए अगर हम समीकरण 3 में गुणा कर दें 4 से, तो समीकरण 3 गुणे 4 तो हमारा समीकरण कितना प्राप्त होगा, देखिए 16p प्लस 12y बराबर में 14 चक्कू 56 जो हो गया हमारा समीकरण नंबर 5। और देखिए समीकरण 4 गुणे 3 तो समीकरण 4 में हम जब 3 से गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 12p माइनस 12y बराबर में 69। ये हमारा हो गया है समीकरण नंबर 6। और अब हम कर देंगे समीकरण 5 प्लस समीकरण 6। समीकरण 5 प्लस समीकरण 6। तो देखिए 5 हमारा है 16p प्लस 12y बराबर 56 और 6 है हमारा 12p माइनस 12 नहीं 9p होगा। देखिए 9p माइनस 12y बराबर में हमारा हो गया 69। तो देखिए ये हमारा हो जाएगा 16 9 25 p और ये हमारा हो जाएगा कैंसिल और ये हमारा हो जाएगा 125। तो p से हमने काट दिया तो 25 से हमने काट दिया 125 को, तो हमारा आ गया p बराबर 5 और p का मान समीकरण 3 में रखने पर तो देखिए p का मान हमने समीकरण 3 में रखा तो p समीकरण 3 है हमारा 4p प्लस 3y बराबर में 14। तो p का मान है हमारा 5, 4 गुणे 5 प्लस 3y बराबर में 14। तो 4 पंचे 20 तो 3y बराबर में 14 और माइनस 20 तो 3y बराबर में हमारा माइनस का 6 और 3 से 6 कैंसिल। तो ये हमारा हो जाएगा y बराबर में -2। तो हमको y की तो वैल्यू ज्ञात हो चुकी है -2, मगर हमको अभी तक x की वैल्यू प्राप्त नहीं हुई है। अभी तक हमको वैल्यू प्राप्त हुई है p की। तो देखिए x 1/x बराबर p
और 1/x बराबर, और p का मान हमारा है 5, तो ये हमारा हो जाएगा 5x बराबर में 1 और x बराबर में हमारा हो जाएगा 1/5। तो अब हमको x और y दोनों की वैल्यू प्राप्त हो चुकी है, x की वैल्यू 1/5 और y की वैल्यू -2। तो आपका तीसरा पार्ट भी सॉल्व हो चुका है। और अब आप लोग देखिए इसका चौथा पार्ट। तो देखिए क्रांतिकारियों, चौथा पार्ट। तो चौथा पार्ट जो समीकरण हमारा पहला है वो है 5/x - 1 + 1/x - 2 बराबर 2, ये हमारा पहला समीकरण। दूसरा समीकरण है 6/x - 1 - 3/y - 2 बराबर 1, ये है हमारा समीकरण नंबर 2। तो देखिए अब हम मानेंगे क्या कि माना 1/x - 1 बराबर -1 बराबर p और 1/y - 2 बराबर हमने मान लिया q। तो देखिए समीकरण 1 में हम लोग जब देखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 5p और ये हमारा हो जाएगा 3q, खाली q हो जाएगा, सिर्फ q, और ये हमारा हो जाएगा 2। तो अब हम देखेंगे इसी तरह समीकरण 2 में। तो समीकरण 2 में तो ये हमारा हो गया 6p - 3q बराबर में 1। तो ये हमारा समीकरण 3 है और ये है हमारा समीकरण नंबर 4। तो देखिए समीकरण 3 में अगर हम 3 से गुणा करेंगे तो ये 3q के बराबर हो जाएगा। तो समीकरण 3 गुणे 3, तो देखिए ये समीकरण हमारा क्या बन जाएगा, ये समीकरण हमारा बन जाएगा 15p + 3q बराबर 6, और ये समीकरण हमारा हो जाएगा समीकरण नंबर 5। तो अब देखिए समीकरण 5 समीकरण 4 प्लस समीकरण 5। तो हमारा चौथा समीकरण जो है वो है 6p - 3q बराबर 1, और जो हमारा पांचवा समीकरण है वो है 15p + 3q बराबर 6। तो इनको हम जोड़ देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 6 और 15 21p, और ये हमारा कैंसिल हो जाएगा प्लस माइनस का, और ये हमारा बचेगा 7। 7 से हम 21 कैंसिल कर देंगे तो ये हमारा हो गया 3p बराबर में 1, और ये हमारा हो जाएगा p बराबर में 1/3। तो p बराबर में हमको 1/3 ज्ञात हो चुका है। अब हम p का मान रख देंगे समीकरण 3 में। तो देखिए p का मान समीकरण 3 में रखने पर तो p का मान हम रख देंगे समीकरण 3 में। समीकरण 3 हमारा है 5p + q बराबर में 2, और p का मान है हमारा 1/3। तो ये हो गया हमारा 5/3 + q बराबर में 2। तो ये हमारा हो गया 5 + 3q बराबर में, और बटे में 3 बराबर 2। तो देखिए 5 + 3q बराबर में हमारा 6, और 3q बराबर में 6 - 5, तो 3q बराबर में हमारा हो गया है 1, और q बराबर में हमारा हो गया है 1/3, और p बराबर में भी हमारा 1/3 और q बराबर में भी हमारा 1/3। मगर हमें p q के मान नहीं चाहिए, हमको चाहिए x और y के मान। तो देखिए हमने भी यहाँ पर कुछ माना था। तो देखिए तो 1/x - 1 बराबर हमने क्या माना था p। तो ये देखिए 1/x - 1 बराबर p का मान हमारा कितना है 1/3। तो ये हमारा हो गया x - 1 बराबर में 3, और x बराबर में 3 + 1
तो ये मान जो है वो हमारा आ गया x बराबर में 4। और इसी तरह हमने माना था y का भी मान। तो देखिए 1/y-2 बराबर में q, तो 1/y-2 बराबर में q का मान हमारा 1/3 ही है। तो देखिए y-2 बराबर में 3 और y बराबर में 3 + 2, तो ये देखिए y का मान हमारा आ गया है 5। तो y का मान 5 और x का मान 4 हमको प्राप्त हो चुका है। और आपका चौथा पार्ट भी इसी के साथ खत्म होता है। और अब आप लोग देखिए इसका पांचवा पार्ट। तो पांचवें पार्ट में जो हमारा पहला समीकरण है वो है 7x - 2y बटे x y बराबर 5। तो ये है हमारा समीकरण 1। और दूसरा समीकरण है 8x + 7y बटे x y बराबर 15। ये है हमारा दूसरा समीकरण। तो देखिए समीकरण 1 में समीकरण 1 हमारा जो है वो हो जाएगा 7x - 2y बराबर 5xy, जो हो गया हमारा समीकरण नंबर 3। और समीकरण 2 में तो ये हो गया हमारा 8x + 7y बराबर 15xy। ये हमारा हो गया है समीकरण नंबर 4। तो देखिए अब समीकरण 3 × 7, समीकरण 3 × 7। तो समीकरण 3 में हम करेंगे 7 से गुणा। तो ये हमारा हो जाएगा 49x - 14y बराबर 35xy। और अब देखिए समीकरण 4, और इसमें हम गुणा करेंगे 2 से। तो ये हमारा हो जाएगा 16x + 14y 30xy। तो देखिए समीकरण ये हमारा हो गया है 5 और ये हो गया है हमारा 6। तो देखिए समीकरण 5 + समीकरण 6, तो ये समीकरण हमारे हैं 49x - 14y बराबर 35xy और 16x + 14y बराबर 30xy। तो ये हम अगर प्लस करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 5 और 6 65x, और ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, एक प्लस का और एक माइनस का, और ये हमारा हो जाएगा 65xy। तो देखिए 65 से हमारा 65 कैंसिल और x से हमारा x कैंसिल, तो बचा हमारा y बराबर 1। y बराबर हमारा 1 बचा। 65x से पूरा 65x कैंसिल, तो बचा y बराबर में 1। तो देखिए समीकरण 3 में y बराबर 1 रखने पर तो 3 हमारा है 7x - 2y बराबर में 5xy, और 7x और y की वैल्यू हमारी 2 बराबर 5x, और यहाँ पर भी y का मान 1। तो ये हमारा हो जाएगा 7x - 2 बराबर में 5x। तो देखिए 7x - 5x और 2 का पक्षांतर, तो प्लस का 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा 2x बराबर में 2, 2 से 2 कैंसिल, और x बराबर में हमारा जो मान है वो आ जाएगा 1। तो x बराबर 1 और y बराबर 1 हमको प्राप्त हो चुका है, और आपका पांचवा पार्ट सॉल्व हो चुका है। और अब आप लोग देखिए इसका छठा पार्ट में जो दो हमारे समीकरण दिए हैं, उनमें हमारा पहला समीकरण है 6x + 3y बराबर 6xy, और दूसरा हमारा समीकरण है वो है 2x + 4y बराबर 5xy। तो देखिए हमें अब गुणा करके इसका किसी एक का मान बराबर करना पड़ेगा। तो अगर हम समीकरण 2 में अगर गुणा करेंगे तो हमारा x का मान जो है वो बराबर हो जाएगा। तो देखिए समीकरण 2 × 3, तो समीकरण 2 में जब हम 3 से गुणा करेंगे तो
हमारा समीकरण प्राप्त होगा 6x + 12y बराबर में 15xy। ये है हमारा समीकरण नंबर 3। तो देखिए समीकरण 3 माइनस समीकरण 1। तो देखिए समीकरण इसमें हमारा 1 है, 3 है, 6x + 12y बराबर में 15xy। और समीकरण 1 है हमारा 6x + 3y बराबर में 6xy। तो देखिए यहाँ पर माइनस चिन्ह आ जाएगा, माइनस और माइनस, तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा 9y और ये हमारा हो जाएगा 9xy। तो 9 से 9 कैंसिल और y से हमारा y कैंसिल, तो x बराबर में आ जाएगा 1। तो x का मान अब हम रख देंगे समीकरण 1 में। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 इसमें हमारा है 6x + 3y बराबर 6xy। तो हमें मान प्राप्त हुआ है x का जो कि 1 है। तो देखिए 6 × 1 + 3y बराबर में 6 × 1, x का मान 1 है इसलिए गुणे y। तो ये हमारा हो गया 6 + 3y बराबर में 6y। तो देखिए 6 बराबर में 6y माइनस 3y, तो 6 बराबर में हमारा कितना आ गया 3y, और 3 से 6 हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो y बराबर में आ गया है हमारा 2। तो x बराबर में 1 और y बराबर में 2 आपको प्राप्त हो गया और आपका छठा पार्ट भी सॉल्व हो चुका है। और अब आप लोग देखिए इसका 7वां पार्ट। इसमें जो पहला समीकरण हमारा है वो है 10/x + y प्लस 2/x - y बराबर 4, जो कि हमारा समीकरण 1, और 15/x + y माइनस 5/x - y बराबर -2, ये हमारा समीकरण नंबर 2। तो इसमें हम मान लेंगे सबसे पहले कि समीकरण मान लेंगे कि 1/x + y माना 1/x + y बराबर हमारा p व 1/x - y बराबर में हमारा q। तो अब यही वैल्यू हम रखेंगे तो समीकरण 1 में सबसे पहले, तो समीकरण 1 जो है वो हमारा हो जाएगा 10p + 2q बराबर 4, 10p + 2q बराबर 4, और ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 3। और इसी तरह हम देखेंगे समीकरण 2 में। तो देखिए समीकरण 2 में समीकरण 2 हमारा हो जाएगा 15p - 5q बराबर -2, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 4। तो अब हम समीकरण 3 में गुणा कर देंगे 5 से, तो समीकरण 3 × 5, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, जब हम समीकरण 3 में 5 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 50p + 10q बराबर में 20, जो कि हो गया हमारा समीकरण नंबर 5। और समीकरण 4 × 2, तो समीकरण 4 में जब हम 2 से गुणा करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 30p - 10q बराबर -4, ये हो गया है हमारा समीकरण नंबर 6। तो देखिए समीकरण 5 प्लस समीकरण 6, तो यहाँ पर अब हम डाल देंगे समीकरण 5 प्लस समीकरण 6। तो देखिए ये हमारा प्लस होगा तो हो जाएगा
80p, और ये हमारा कैंसिल हो जाएगा प्लस माइनस का, और ये हो जाएगा हमारा 16, तो 16 पंचे 80, तो p बराबर में हमारा हो जाएगा 1/5, और p का मान हम रख देंगे समीकरण 3 में। तो p का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 है हमारा 10p + 2q बराबर में 4, और p का मान है हमारा 1/5। तो देखिए 10 × 1/5 + 2q बराबर में हमारा 4, और 5 से 10 कैंसिल, तो ये बचा हमारा 2 + 2q बराबर 4। तो 2q बराबर में हमारा 4 - 2, और 2q बराबर में 2, और 2 से 2 हमारा कैंसिल, और q बराबर में हमारा बचा 1। तो p और q का मान हमको ज्ञात हो चुका है, मगर हमको मान ज्ञात करना है x और y का। तो अब देखिए आप लोग, तो 1/x + y बराबर में p, और 1/x - y बराबर में q। तो अब आप लोग देखिए 1/x + y, और p का मान है हमारा 1/5। तो समीकरण हो गया हमारा x - y बराबर में 5, और इस समीकरण को हमने मान लिया है समीकरण 7, और ये हो गया हमारा समीकरण। देखिए 1/x - y बराबर q का मान है हमारा 1, तो देखिए x - y बराबर में हमारा 1, और इसको मान लिया हमने समीकरण नंबर 8। तो देखिए अब समीकरण 7 प्लस समीकरण 8, समीकरण हमारा 7 जो है वो है x + y बराबर में 5, और जो समीकरण हमारा 8 है वो x - y बराबर में 1। तो ये हमारा जुड़ जाएगा तो 2x, और ये हमारा कट जाएगा, और ये हमारा 6, 2 से 6 कट जाएगा, तो x का मान हमने ज्ञात कर लिया है 3, और x का मान समीकरण कितने में रख देंगे हम लोग, x का मान समीकरण 7 में रखने पर। तो समीकरण 7 है हमारा x + y बराबर में 5, और x का मान है हमारा 3 + y बराबर में 5, तो हमारा y बराबर में हो जाएगा 2। तो देखिए क्रांतिकारियों, आपका 7वां सवाल जो है वो सॉल्व हो चुका है, और अब आप लोग देखिए इसका 8वां पार्ट में जो हमारा पहला समीकरण है वो है 1/3x + y + 1/3x - y बराबर 3/4, जो कि हमारा समीकरण 1, और समीकरण 2 है हमारा 1/2 × 3x + y - 1/2 × 3x - y बराबर -1/8। यह है हमारा समीकरण नंबर 2। तो सबसे पहले तो हम इसमें मान लेंगे, तो क्या मानेंगे आप लोग देखिए, माना 1/3x + y बराबर में हमने मान लिया p, हुआ 1/3x - y बराबर में हमने मान लिया है q। तो देखिए समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 में जो हमारा मान आया है वो आ जाएगा p + q बराबर में 3/4, और ये मान हमारा हो जाएगा 4p + 4q बराबर में 3। तो ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 3। और इसी तरह से अब हम देखेंगे समीकरण 2 में। तो समीकरण 2 में हमारा हो जाएगा, तो आप लोग देखिए
इसमें दिया गया है 1/2 और गुणे तो 3x प्लस y। तो इसके पूरे के बराबर में हमने मान लिया है p, तो ये हमारा हो जाएगा p/2। तो देखिए ये हमारा हो जाएगा p/2 माइनस q/2 बराबर में -1/8। तो देखिए ये हमारा हो जाएगा p माइनस q/2 बराबर में -1/8। तो ये हमारा हो गया 4। तो ये हमारा हो जाएगा, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई होने के बाद ये हो जाएगा 4p माइनस 4q बराबर -1। तो ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 4। तो अब समीकरण 3 प्लस समीकरण 4, समीकरण 3 प्लस समीकरण 4। तो समीकरण 3 हमारा है 4p प्लस 4q इज इक्वल टू 3, और समीकरण 4 हमारा है 4p माइनस 4q इज इक्वल टू -1। तो इनको जोड़ देंगे तो ये हो गया हमारा 8p और प्लस माइनस का ये कट जाएगा और ये हमारा आ गया 2। तो 8 से हमने इसको काट दिया तो 4, तो p बराबर में हमारा आ गया है 1/4। और p का मान हम रख देंगे समीकरण 3 में, p का मान समीकरण 3 में रखने पर तो समीकरण 3 हमारा है 4p प्लस 4q बराबर में 3, और p का मान है हमारा 1/4। तो 4 गुणे 1/4 प्लस 4q बराबर में 3। तो 4 से 4 कैंसिल और बचा कितना, 1 प्लस 4q बराबर में 3। तो ये देखिए हो जाएगा हमारा 4q बराबर में 3 और -1, तो 4q बराबर में 2 और यहाँ पर आ जाएगा 2 और ये 1। तो q बराबर में हमारा हो गया है 1/2। तो आपने देखा कि p बराबर में हमारा है 1/4 और q बराबर में 1/2, मगर हमको वैल्यू चाहिए x और y की। तो अब यहाँ पर हम लोग करेंगे थोड़ा खेल क्या करेंगे वो भी आप लोग देखिए। तो अब आप लोग देखिए खेल, तो खेल में हम करेंगे 1/3x प्लस y, 3x प्लस y बराबर हमने कितना माना था p। तो देखिए 1/3x प्लस y बराबर, और p का मान कितना है 1/4। तो देखिए 3x प्लस y बराबर में हो गया हमारा 4। इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 5। और अब हम लोग देखेंगे y के लिए, तो यहाँ पर लिख देंगे x के लिए और ये हमारा y के लिए, p के लिए, चलिए p के लिए, और ये हमारा है q के लिए। तो q के लिए में हमारा हो जाएगा 1/3x माइनस y बराबर q, और q का मान है हमारा 1/2। ये हमारा हो गया 3x माइनस y बराबर में 2, और ये हो गया है हमारा समीकरण नंबर 6। तो अब हम करेंगे समीकरण 5 प्लस समीकरण 6, और समीकरण 5 है हमारा 3x प्लस y बराबर 4, और 6 है 3x माइनस y बराबर 2। तो
ये हमारा हो जाएगा जोड़ने के बाद 6x और ये हो जाएगा कैंसिल और ये भी हमारा हो जाएगा 6। तो x बराबर में मान हमको ज्ञात हो चुका है 1 और x का मान उठा करके रख देंगे हम समीकरण 5 में। तो x का मान समीकरण 5 में रखने पर और समीकरण 5 है हमारा 3x + y = 4 और x का मान जहाँ पर है 1 तो ये हो जाएगा 3 + y = 4। तो y बराबर में हमारा हो जाएगा 4 - 3 और y बराबर में हमारा मान जो है वो आ जाएगा 1। तो क्रांतिकारियों, आई होप कि आपको ये सवाल समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी और आपको x और y दोनों के मान ज्ञात हो गए हैं 1 और 1। तो अगर आपको कहीं पर भी दिक्कत आती हो तो आप लोग कमेंट करके उसको बता सकते हैं। मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा और आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। तो क्रांतिकारियों, आज की इस वीडियो पे इतना ही। आगे के सवाल हमारी प्लेलिस्ट में एक वीडियो अवेलेबल है, उसमें आपको मिल जाएंगे, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। और तब तक के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल में जाकर प्रेस कर लीजिए। अपने दोस्तों को वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट कीजिए। और मिलेंगे अगली वीडियो में अगली प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।